मैरिड कपल है सर, जो दोनों पति पत्नी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, नौकरी करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, शेयर्ड एक्सपेंसेस हैं। पति 18 लाख रुपए साल का कमाता है, पत्नी 6 लाख रुपए साल का कमाती है, यानी कि कुल इनकम दोनों की 18 जमा 6 24 लाख। अब जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो पति की क्योंकि इनकम 12 लाख से अधिक है, 16 लाख, वो अपने इनकम टैक्स के हिसाब से 1,50,000 रुपए का सालाना इनकम टैक्स भरता है, और वहीं पत्नी क्योंकि उसका 6 लाख रुपए इनकम है, वो कोई टैक्स नहीं भरती है। यानी कि 24 लाख रुपए की इनकम पे परिवार को 1.5 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ता है। यदि इनकी इनकम को क्लब कर दिया जाए और इनकी रिबेट्स को, एग्जेम्पशंस को भी क्लब कर दिया जाए तो कुल आमदनी इनकी 24 लाख, कुल रिबेट 24 लाख, 24 माइनस 24, टैक्सेबल इनकम शून्य, इनकम टैक्स शून्य हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रपोज करता हूं कि भारत में जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न लाया जाए, जिससे मैरिड कपल्स को ऑप्शन दिया जाए कि वे इंडिविजुअल फाइलिंग की साथ साथ जॉइंट फाइलिंग भी कर सकें। अगर माय सेकंड सबमिशन इज आई प्रपोज रिमूव टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेस। सर, एक सैनिक जब बॉर्डर पर गोली खाता है तो या तो वो शहीद हो जाता है, या यदि वो बच जाता है तो उसके शरीर का कोई अंग वो खो देता है, डिसेबल हो जाता है। इसके चलते सरकार उसे डिसेबिलिटी पेंशन देती है। ये कोई एहसान नहीं है, ये इनाम नहीं है, ये मुआवजा है, क्योंकि उसने देश की रक्षा करते हुए अपना एक अंग खो दिया, अपनी एक चीज, अपनी जीवन, अब वो एक रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगा। लेकिन विडंबना है कि आज हम इस डिसेबिलिटी पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इस यूनियन बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन को विड्रॉ किया है, और 1922 से डिसेबल पेंशन आर्म्ड फोर्सेस को जो दी जा रही थी उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं था। पहली बार 1922 से लेके आज तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगा, लेकिन अब हम उस पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये करके हम एक प्रकार से दो कैटेगरी ऑफ वुंडेड सोल्जर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें दर्द सहकर जो फौजी ज्यादा काम करता है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। हम अननोइंगली पनिश कर रहे हैं सैनिकों को घायल होने के बाद जो काम करते हैं। सो वी आर पीनलाइजिंग करेज, वी आर टैक्सिंग इंड्योरेंस। मैं कहना चाहता हूं सर, व्हेन द वुंड इज सेम, सर्विस इज सेम, सैक्रिफाइस इज सेम, टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन कोई विंडफॉल गेन नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है। अगर भारत माता की सेवा में उस सैनिक ने अपना कोई अंग खो दिया, उसको टैक्स मान के और उसकी डिसेबिलिटी पेंशन को अतिरिक्त इनकम मान के उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। यू कैन टैक्स इनकम, यू कैन टैक्स प्रॉफिट, बट यू कैनॉट टैक्स अ सोल्जर्स सैक्रिफाइस। सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये ग्रेटफुल नेशन एक हाथ से सोल्जर को सल्यूट और दूसरे हाथ से इनकम टैक्स का नोटिस नहीं दे सकता। इसे विड्रॉ करना चाहिए एंड